जी वेलकम बैक नाजरीन। हम अब डॉक्टर मोहम्मद खान मदनी साहब से फिर दोबारा चंद सवालात पूछेंगे नौजवानों के लिए कि मोहम्मद खान मदनी साहब, आप क्योंकि आपकी जमात हुकूमत में है और आपने जो अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ के अंदर जितनी जदोजहद की, उस जदोजहद के अंदर आप लोगों ने एक इंसाफ और एहतसाब दो चीज़ों पे बहुत ज़ोर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों की क्या अहमियत है, इंसाफ और एहतसाब की? देखिए, जो पहले भाई बात कर रहे थे तालीम के वाले से, मैं उसमें एक चीज़ ऐड ये करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने 70 सालों में जो नहीं हो सका, इमरान खान साहब हमेशा ये बात यकसा निसाब तालीम की बात पे ज़ोर देते थे। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने उस पर बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ अचीवमेंट है पीटीआई गवर्नमेंट की, कि उन्होंने एक यकसा निसाब तालीम जो है वो तैयार कर लिया है और वो इंशाअल्लाह इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसकी रूह से तमाम मदरसों में, तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और इंग्लिश उर्दू मीडियम में एक निसाब पढ़ाया जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो जो कंटेंट्स जिनके ऊपर काबिल एतराज़ कंटेंट्स जिनके ऊपर हम बात करते हैं, हमारी रवायात, हमारी मजहबी तालीमात के मुनाफी थी, वो इंशाअल्लाह उसमें से वो हम फिज़ल आउट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये यकसा निसाब तालीम जो है हमारे बच्चों के लिए, चाहे वो मदरसे के बच्चे हों, चाहे इंग्लिश उर्दू मीडियम के हों, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और मेरिटोक्रेसी के अंदर और एक फलाही मुआशरा बनाने में ज़हनी लेवल जो है सारे बच्चों का, अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे, दही बच्चे, शहरी बच्चे, इन सारों का ज़हनी लेवल एक जैसा होगा। मैं यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ कोई उर्दू मीडियम के दोस्त आए तो वो इंग्लिश नहीं थे, पढ़ भी नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जबकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे तो हमें शर्मिंदगी होती थी कि ये क्या लेवल है हमारी तालीम का कि जो उर्दू मीडियम है वो बेचारे इंग्लिश पढ़ने से कासिर हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्रेडिट है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम मिल के जो है पाकिस्तान को और गवर्नमेंट को कामयाब करें। अब आपके कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आप फरमा रहे थे कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है, हमने नाम ही इंसाफ पे, एहतसाब पे रखा और हमारा नारा 22 साल जद्दोजहद, इस दुरानी में मैं आपकी बात सही है कि स्टूडेंट विंग का हेड रहा हूँ, यूथ का हेड रहा हूँ, मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है लाहौर से। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो जद्दोजहद की और ख़ुसूसन उनके साथ जो पीटीआई के जेन्युइन लोग थे, मैं आज पूरे पाकिस्तान की तरफ से उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उन पर हर तरह से रहमत करे। मैं जानता हूँ कि उन्होंने बड़े प्रेशर्स लिए, उन सब ने, ख़वातीन ने, बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने, बहुत सारे लोगों ने तहरीक इंसाफ की वजह से बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़े शानदार लोग हैं, मैं समझता हूँ। और मैं इमरान खान साहब को भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने इस दौर के वली जो है, इस जुल्म के निज़ाम से टक्कर देने वाले जितना वो कर सकते थे वो मौजूद हैं पीटीआई के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका सबसे बड़ा जो हमारा नारा था वो था इंसाफ और एहतसाब सरेआम अवाम के लिए होना चाहिए। तो जब तक किसी भी माशरे के अंदर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो माशरा कभी जो है खुशहाली से दो चार नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी रेफरेंस हमारे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जब उनके पास एक बाअसर ख़ानदान की फ़ातिमा नामी वो सहाबियाँ थी, उनके सिफारिश आई, चोरी का उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ था, हाथ काटने का सज़ा दी गई है आप सल्लम की तरफ से। बाअसर ख़ानदान ने सिफारिश की कि इनको रियायत की जाए, तो आप सल्लम ने फरमाया वो कौमें तबाह हो गई जिधर अमीर के लिए कोई और कानून था, गरीब के लिए कोई और कानून था। इस औरत की जगह अगर फातिमा की जगह फातिमा बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती तो उनके भी हाथ काटे जाते। तो ये इस तरह का मुआशरा जो आइडियल मुआशरा, आज देख लीजिए मगरब इसी वजह से आगे है। जो मुआशरे आज के दौर में आगे हैं उनकी सबसे बड़ा जो पोस्टुलेट है वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है। चाइना आज हमारे साथ आज़ाद होकर क्यों सुपर पावर बनने के करीब है, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की और अकाउंटेबिलिटी के टॉप की। उनका नायब सदर था, नायब सदर मतलब
मुल्क का दूसरा ताकतवर तरीन आदमी, जो कि सरबराह था मुमलिकत का, अफवाज का और हर तरह से सरबराह था, रेलवे का मिनिस्टर था। हमारे उस वक्त शेख रशीद परफॉर्मर वो मिनिस्टर थे, मैंने उनसे भी ये बात कंफर्म की। वो कहते थे मुझसे बहुत ज़्यादा परफॉर्मर था वो, उसने बड़ी तरक्की की, करप्शन पे पकड़ा गया, ही वॉज हैंग टिल डेथ। और वो जो है आज देख लीजिए, जिस माशरे के अंदर दूसरा बड़ा बाइख्तियार बंदा करप्शन की वजह से अकाउंटेबिलिटी में आए और फांसी दी जाए उसको, उस मुल्क के थानेदार, पटवारी और छोटे लेवल पे जितने भी तबका है उसकी जुर्रत है किसी की, वो सोच भी नहीं सकता। तो लिहाजा जो माशरे अकाउंटेबिलिटी खुसूसन एट द टॉप करते हैं, वही माशरे जो है वो फ्लरिश करते हैं और वही माशरे अक़वाम आलम को लीड करते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान, जो इमरान खान साहब का नारा भी है, और ये बदकिस्मती है, मुशर्रफ दौर में ये काम होना चाहिए था जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट प्रेशर लेके कर रही है। अगर वहाँ पर NRO ना होता, और जो कि मुशर्रफ ने माना ये बात कि मेरा सबसे बड़ी गलती थी, मैंने NRO दिया, इन सारे कौमी मुजरमों की उस वक्त अक्रॉस द बोर्ड रुथलेस अकाउंटेबिलिटी हुई होती, आज पाकिस्तान सुकून में होना था। मगर इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ पाकिस्तान बड़ी तकलीफ़ में इस वक्त, हम पाकिस्तान की तकलीफ़ें समझते हैं। जो गलतियाँ 30 सालों से हुक्मरानों ने की हैं वो आज हुकूमत को भुगतनी पड़ रही हैं, मगर मैं समझता हूँ इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट कमिटेड है, और इंशाअल्लाह ताला हम एहतसाब करेंगे। पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो है वो पाकिस्तान के ख़जाने में आएगा, ये हमारे बच्चों की तालीम पे लगेगा। 2 करोड़ बच्चा जो इमरान खान साहब कहते थे स्कूलों से बाहर है, ये उनकी मुफ्त तालीम पे लगेगा। ये हमारे लोगों के सेहत इंसाफ कार्ड, फ्री जो सेहत की सहूलतें हैं उस पर लगेगा इंशाअल्लाह। सेहत, सफाई और इस तरह के माशरे जो एक वेलफेयर सोसाइटी हमारा बनाएंगे और हमारा सरसब्ज़ व शदाब मुल्क बनेगा, ये सारे वसाइल उस पर लगेंगे इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर मोहम्मद मदनी साहब, बड़ी अच्छी बात है आपकी, और इंशाअल्लाह शऊर टीवी भी आपके शाना बिशाना है, और इंशाअल्लाह शऊर टीवी ये इसी कोशिश में रहेगा कि हम बाशऊर पाकिस्तानी, बाशऊर कौम और बाशऊर मुआशरा और बाशऊर वालदैन और बाशऊर असातिज़ा यहाँ पे पैदा करें, ताकि क्योंकि आप एक नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी पंजाब के मेंबर भी हैं, तो आप से ये चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस माशरे में, इस पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में लोग नशे की लानत में मुब्तला हैं, तो हमें इसकी नशे की लानत का इलाज के साथ साथ अवाम को शऊर, वालदैन को शऊर देना भी बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे नौजवान ही हैं जो इस मुल्क को और इस मुल्क की आवाम को शऊर देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह शऊर टीवी भी ये गाहे बगाहे आपके शाना बिछाना चलेगा, और ये जहाँ तक मैसेज जा सकेगा हम उस मैसेज को पहुँचाएँगे। आप प्लीज़ ये बताइएगा कि हमारे इस माशरे में ये जो नशे की लानत में लोग घिर गए हैं, उनको किस तरीके से नशे की लानत से छुटकारा दिलाया जा सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं चूँकि फार्मासिस्ट भी हूँ और कानूनी एतबार से भी मैं समझता हूँ चीज़ों को, गुजारिश ये है कि किसी भी चीज़ को जब एक मुनासिब मिक़दार से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, मिसाल के तौर पे पानी है, आप कम इस्तेमाल करें तब भी वो आपके लिए मसला क्रिएट करेगा, और अगर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे वो तब भी आपका जो है निज़ाम हज़म को ख़राब कर देगा। इसी तरह मंशियात जो हैं ये एक वाकई ही लानत है, और जो मुआशरे इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप देख लीजिए चाइना के अंदर ये बहुत बड़ी एक लानत थी, आज देख लीजिए वो कौम जो है कहीं से कहीं उठ के चली गई है। तो लिहाजा ये बात कि नशा छूटता नहीं है, ये तो गलत बात है, और चाइना ने इसको गलत साबित किया है। ये इसका जो हमारे सिगरेट नोशी भी बन है, ये भी एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, फिज़िकल और मेंटल जो है डिपेंडेंसी, और कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, और तमाम किस्म की बीमारियों को इन्हांस करने में, बढ़ाने में अपना किरदार अदा करती है। तो लिहाजा नशा जो है माशरे को, आपके घर को, आपकी शख्सियत को, आपकी सेहत को, हर चीज़ को बर्बाद कर देता है। अब इससे छुटकारे का तरीका क्या है? 2 तरीके हैं। जिन लोगों की विल पावर ज़्यादा होती है, वो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने सिगरेट और नशा जो है एट वंस छोड़ दिया उन्होंने। वो उनकी तबीयत ख़राब होती है, बिगड़ती है तबीयत, मगर वो उस पर डिटरमिन्ड रहते हैं और अल्लाह उनको सेहत दे देता है और उससे हट जाते हैं। कई हटे हैं, मेरे जानने वाले हटे हैं।
दूसरा तरीका ये है, जिन दोस्तों की, जिन लोगों की विल पावर नहीं है इतनी, उनको दर्जा बदर्जा इसको छोड़ना चाहिए। जैसे कि मैं अक्सर दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि अगर आप 10 सिगरेट पीते हैं तो 9 करें, 8 करें, 7 करें और इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दें। वाटर इनटेक ठीक करें, अपना एक्सरसाइज जो है अपनी ठीक रखें, अपनी जो हेल्दी डाइट है उसको मेंटेन करें और पॉजिटिव सोच रखें। थोड़ा बहुत मसला होगा, इंशाल्लाह ये छूट जाता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मनशियात को जो है, और ख़ुसूसन कि आइस जो एक माशरे के अंदर ये बहुत ही लीथल है। मैं इसका केमिकल कम्बिनेशन जानता हूँ, ये इंतहाई लीथल है, बल्कि इसका केमिकल कम्बिनेशन है ही नहीं है। किसी भी जहरीली चीज़ से कोई भी चीज़ है वो ये बना लेते हैं, और हमारी नौजवान नस्ल जो है ज़्यादा प्रोएक्टिव और ज़्यादा जोशीली होने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी, अपने घरेलू मामलात की ज़िंदगी ख़राब कर देती है। मैं ऐसे भी गरीब तबकों, घर वालों को जानता हूँ बेचारे, जिनके मर्द जो हैं वो नशे में मुब्तला हो जाते हैं और उनकी बेचारी घर की औरतें रुल जाती हैं। मैं मीडिया के ऊपर बात नहीं कर सकता कि जिस लेवल का दुख जो है हम सुनते हैं उन लोगों का। बच्चे जो हैं वो रुल जाते हैं, वो पढ़ लिख नहीं सकते, सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है उस ख़ानदान की। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें अपना भी ख्याल करना चाहिए और अपने माशरे का और अपने घर वालों के ऊपर रहम करना चाहिए, और जो मैंने जो छोड़ने के तरीके बताए हैं दोनों, इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, ताकि ये जो नशे की लानत है इससे माशरे को हमारे इंशाअल्लाह पाक किया जा सके। जी डॉक्टर मोहम्मद खान मदनी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आप नाजरीन को हम अपने पाकिस्तान के नौजवान लीडरान से मिलाते रहें, और शऊर टीवी भरपूर कोशिश करेगा कि वो आप पूरे पाकिस्तान से, हर मकतबा हाय फ़िक्र से नौजवानों को बुलाए और उनके नज़रियात और उनकी इस पाकिस्तान की तरक्की में, इस बाशऊर पाकिस्तान बनाने में जो भी किरदार अदा हो सकेगा, शऊर टीवी अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करता रहेगा। आप अपने मेज़बान फवाद रसूल को इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया।